मौत। हम सब ने सुना है कि मौत ही अंत है, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सांसें थम जाती है, दिल धड़कना बंद कर देता है और कहानी वही खत्म। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कह दूं कि कहानी वही खत्म ना होती हो तो, और मौत एक दरवाजा हो जिसके पार एक खूबसूरत सी जिंदगी हो, नाम, यादें और एक वो राज जो एक जिंदगी में पूरे नहीं होते हो। आज की कहानी विश्वास की नहीं, एक सवाल की है। क्या मौत के बाद भी जिंदगी है? रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। हमने ना इसे मूवीज में और सीरियल्स में देखा है, और अभी लेटेस्ट सीरीज आई थी फ्रॉम, उसके भी लास्ट पार्ट में हमने रीइंकार्नेशन को देखा था। व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ रियल? वैसे अगर देखा जाए ना तो वर्ल्ड वाइड 2500 से भी ज़्यादा केसेस फाइल हुए हैं, जिसे साइंस तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन एक ऐसा केस था ना जो 90% सबूतों के साथ उसकी जांच पड़ताल की गई थी। और ना ही सिर्फ इंडिया में, वो वर्ल्ड वाइड ही काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड जब मैं इस कहानी को राइट कर रहा था, इसके एंडिंग मोमेंट पे ना एक अलग ही गूज़बम्प्स है। एक किसी मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं है वो सीन। सो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हैव वी गो टू द केस जिसका नाम है रीइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी। सो कहानी शुरू होती है लुगड़ी देवी से। मथुरा की तंग गलियों में, जहाँ की सुबह मंदिर की घंटा और गोबर में लिपे आंगनों से होती थी, वहां जन्मी थी लुगड़ी देवी। इसका बचपन ना कोई राजमहल नहीं था, मिट्टी की खुशबू और सीमित सपनों के बीच पला था। सुबह आँख खुलते ही लुगड़ी देवी चूल्हे के पास अपने मम्मी के यहाँ बैठ जाती थी। कभी पानी भरना, कभी आटा सानना, तो कभी मंदिरों में दिया लगाना। यही उसकी जिंदगी थी। उस जमाने में ना लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। लड़कियों को पढ़ना लाइक एक ड्रीम जैसा हो गया था, और लुगड़ी देवी भी इस कारण ही ज्यादा पढ़ नहीं पाई। लेकिन उन्हें ना चीजें याद रखना, इंसान को समझना और जगह को पहचानना, ये बहुत जल्दी सीख गई थी। मथुरा की गलियों का ना चप्पा चप्पा जानती थी। कौन सा रास्ता किस मंदिर की ओर जाता है, सुबह दूध वाला कौन से गलियों में से आता है, किस घर में तुलसी का चौराहा है, ये सारी बातें वो अच्छे से जानती थी। बचपन में उन्होंने देख लिया था कि लड़की की जिंदगी बहुत छोटी होती है। खेलने की उम्र निकलती नहीं थी कि शादी की बात शुरू हो जाती थी। लुगड़ी देवी इनकी शादी भी बहुत कम उम्र में तय की गई थी। बचपन वही थम गया था और जिम्मेदारियों ने उनकी जगह ले ली थी। लुगड़ी देवी ना इनका रिश्ता पंडित केदारनाथ चौबे से किया गया था, जो कि मथुरा के काफी फेमस जाने माने खाते पीते घर के कपड़े के उद्योगपति थे। इनकी पर्सनैलिटी की अगर बात करूँ ना, वो काफी गोरे थे। उनके लेफ्ट गाल पर एक काला सा जाड़ा मस्सा था, और वो चश्मा पहना किया करते थे। अगर लुगड़ी देवी की बात करूँ ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी। उनके दुकान के पास एक द्वारकाधीश का मंदिर था, और हर रोज़ वो वहाँ पूजा पाठ के लिए जाते थे। उनको ना पीले कपड़े पहनना काफ़ी पसंद था। लुगड़ी देवी इनको ना बचत करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि उस वक्त पर बैंक नहीं हुआ करती थी। वो जो भी केदारनाथ पैसे दिया करते थे ना, वो एक दीवार के नीचे गड्ढा कर कर उसमें संदूक रखती थी, और उसमें अपनी सारी बचत किया करती थी। केदारनाथ से यही कहती थी कि ये हमारे बुरे वक्त का सहारा है। केदारनाथ ना उन्हें टॉन्ट मार के पूछा करते थे कि तुमने पैसे कहाँ पर रखे, और वो जस्ट मुस्कुरा देती थी। काफी साल बीत चुके थे और उनको बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने काफी मिन्नतें की और लुगड़ी देवी फाइनली प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही मर गया था। और इस इंसिडेंट ने ना लुगड़ी देवी को अंदर से तोड़ दिया था। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जिसके लिए इतनी मुश्किलें आ रही थी, एंड इतने साल बीत गए थे, काफ़ी मन्नतें की और 9 महीने खुद से ज़्यादा उसकी केयर की, और फिर ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी टूट जाएगा। लेकिन लुगड़ी देवी फिर से एक बार प्रेग्नेंट हो जाती, तो वो ना अंदर से काफ़ी डर जाती है कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। तो केदारनाथ उनको एक वादा करते हैं कि इस बार मैं तुमको एक बड़े डॉक्टर से मिलाऊंगा, और अच्छे हॉस्पिटल में हम इसका इलाज करवाएंगे। 1925 का वक्त था। लुगड़ी देवी को ना सडनली लेबर पेन शुरू हो जाता है। केदारनाथ ना उन्हें आगरा के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उनका एक ऑपरेशन हुआ, और लुगड़ी देवी ने फाइनली एक स्वस्थ बेबी को जन्म दे दिया था। केदारनाथ का मानो तो खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं था। दो बातें हुई थी। एक तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी, और सेकंड थिंग उनको एक लड़का हुआ था। लेकिन 9 दिन बाद लुगड़ी की तबीयत अचानक बिगड़ने लग गई। उनके पेट में एक इन्फेक्शन हुआ था, प्यूपेरियल सेप्सिस कहते हैं। सॉरी इफ अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस करूँ। 4 नवंबर 1925 को लुगड़ी की हालत और ज़्यादा नाजुक हो गई। तभी केदारनाथ उन्हें हॉस्पिटल लेके गए,
और रोते हुए कहा कि लुगड़ी, मुझे छोड़कर मत जाना। लुगड़ी देवी अपनी आखिरी सांस लेते हुए केदारनाथ का हाथ पकड़ती है, आंखों में आग डाल के एक प्रॉमिस लेती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी जरूर। मेरे बेटे का ख्याल रखना, लेकिन किसी से शादी नहीं करना और ना ही उस घर में लेके आना। कुछ ही देर में लुगड़ी देवी ने अपनी आखिरी सांसें ली और उनकी डेथ हो गई। मथुरा में उनका अंतिम संस्कार किया गया और सभी को लग रहा था कि कहानी यही खत्म हो गई। ठीक 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद दिल्ली में बाबू रंग बहादुर इनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया, जिनका नाम था शांति देवी। और ये लड़की ना कोई साधारण लड़की नहीं थी। 4 साल तक वो एक पत्थर की मूरत बनी रही, किसी से ना बात करना, ना ही किसी से घुलना मिलना। लेकिन जैसे उसने बोलना शुरू किया, सबको चौंका दिया। उसने माँ से कहा कि माँ, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर मथुरा में है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे एक पति भी है, जिनकी द्वारकाधीश मंदिर के सामने कपड़ों की दुकान है, और मेरा एक बच्चा भी है। तब माँ बाप ने उसकी इन बातों को जस्ट एक कल्पना समझा और वो उस चीज को स्किप कर गए। लेकिन खाते वक्त ना एक दिन उसने सडनली कहा कि माँ, इन पूरियों में ना मथुरा के घर वाला टेस्ट नहीं आ रहा। उस घर में ना मैं अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ खाती थी। जब माँ उसे कपड़े पहनाती थी ना, तब वो उस घर की बातें कहा करती थी कि मथुरा के उस घर में ना वो बड़े ठाट से अलग अलग रंग की साड़ियाँ पहना करती थी। शांति ना अक्सर अपने माता पिता से अपने मौत के मंजर के बारे में बात करती थी कि कैसे बच्चे को जन्म देते हुए सडनली वो खुद को एक गार्डन में पाती है, जहाँ लोग ना भाषा से नहीं, सब कुछ वहाँ सोच से हो रहा था। वो एक ऐसी शक्ति देखती है जो सूरज से 10 गुना ज्यादा तेज थी, लेकिन वो आंखों को नहीं चुभती थी, वो परमात्मा थे। अभी उनके माता पिता ने सोचा कि क्यों ना एक बार इनको डॉक्टर को दिखा दिया जाए। और जब भी उनको डॉक्टर के पास लेके गए, तभी डॉक्टर ने ना कुछ सवाल पूछे। तब शांति देवी ने उनके पिछले जन्म में बच्चा देते हुए सीजरिंग का प्रोसेस को प्रोफेशनल की तरह कट टू कट डिटेल में, जितना लंबा प्रोसेस था, वो उन डॉक्टर को बताया। उस कमरे में जितने भी लोग थे, वो उनके मुंह से इस प्रोसेस को सुन के सारे लोग शॉक हो गए कि कैसे कोई इतनी छोटी बच्ची, एक 6 साल की बच्ची, सीजरिंग के प्रोसेस को वो भी कट टू कट डिटेल में, जो वर्ड्स थे, वर्ड्स टू वर्ड्स बता सकती है। क्योंकि इस प्रोसेस को बताने के लिए या तो एक सर्जन बता सकता है, या तो वो बता सकता है जिनके ऊपर ये प्रोसेस किया गया हो। अभी ये बात सुन के ना सारे डॉक्टर काफी शॉक थे कि सीरियसली ये उसके दिमाग की कोई कल्पना थी या पिछले जन्म का कोई अधूरा पन्ना। अभी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे मथुरा जाने की आग उनके दिमाग में जल रही थी। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो अपने पति का नाम मुंह से नहीं ले सकती। हमारे भारतीय संस्कृति के दौरान उस वक्त पर पति का नाम नहीं लिया जाता था, एंड इस वक्त पर भी अभी बहुत सारे कास्ट में पति का नाम नहीं लेते। तो ये उनकी मेन प्रॉब्लम थी और बहुत सारे लोगों ने काफी ट्राई किया कि उनके मुंह से उनके पति का नाम निकाले और थोड़ी सी जांच पड़ताल करे, लेकिन वो असफल रहे। फिर दिल्ली के हाई स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर ने उनसे मुलाकात की, उनके पिछले जन्म के बारे में काफ़ी सारी बातचीत की, और उन बातचीत के दौरान उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि शांति देवी अपने पति का नाम मुंह से निकाले या उनको बता दे, लेकिन वो भी इस मामले में असफल रहे। तो उन्होंने ना आखिरी दांवपेच खेला। उन्होंने शांति देवी को कहा कि अगर तुमने अपने पति का नाम मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें मथुरा ले जाऊंगा। तभी शांति देवी थोड़ा सा चौंक गई और मथुरा ले जाएंगे ये सुनते ही उसने हामी भर दी और उनके कानों में धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए नाम लिया। तभी भीष्मचंद्र जी ने शांति देवी की मुलाकात से जो जानकारी निकाली, उन जानकारी को इकट्ठा करके उन्होंने केदारनाथ को एक पत्र लिखा। जब केदारनाथ ने वो पत्र पढ़ा तो उनके हाथ पैर कांपने लग गए कि कैसे कोई बच्ची उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में इतना डिटेल में जानती है कि उनका दुकान कहाँ पर है, दुकान के सामने द्वारकाधीश मंदिर है, घर का पता। अब केदारनाथ ने क्या किया कि उस चिट्ठी में कितना सच है वो जानने के लिए दिल्ली में एक रिश्तेदार रहते थे, कांजीमल, उनको शांति देवी के घर भेज दिया कि देखो भाई कितना सच है। और जैसे ही कांजीमल शांति देवी के घर गए, तब शांति देवी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और पलक झपकाते ही उन्होंने कहा कि ये मेरे पति के चचेरे भाई हैं। जैसे ही कांजीमल ने ये सुना, वो शॉक हो गए। उन्होंने कई देर तक शांति देवी से बातें की। शांति देवी ने उनके मथुरा के घर के बारे में डिटेल में बताया कि किस कोने में क्या है और कहाँ क्या रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उस घर में एक जगह पर मिट्टी के अंदर
पैसे दफन करके रखे, अगर मुझे वहां पर लेके चलो तो मैं वहां पर आपको जाके सबूत दिखा दूंगी। तब कांजीमल ने कहा कि इफ अगर मैं आपको स्टेशन से घर तक जाने के लिए कहूँ तो क्या आप रास्ता बता पाओगे? तब शांति देवी ने कहा, हाँ, बस मुझे वहां पर लेके चलो। जब कांजीमल ने शांति देवी से मुलाकात की तो वो सीधा वहां से दिल्ली केदारनाथ के पास पहुंचे और शांति देवी के बारे में बताया। शांति देवी के बारे में बताने के बाद ना केदारनाथ के दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ने लगे और उन्होंने मथुरा जाने का डिसाइड किया। लेकिन वो अकेले नहीं जाने वाले थे, उनका लड़का जो उनके पहली पत्नी का था और उनकी नई पत्नी। 1935 की सुबह केदारनाथ दिल्ली पहुंचते और अगले दिन वो शांति देवी के घर की तरफ रवाना होते। लेकिन जैसे उन्होंने कांजीमल को शांति देवी के घर पे भेजा था कि इस चिट्ठी में कितनी सच्चाई है वो देखने के लिए, वो एक ट्रिक यूज करते। वो खुद को केदारनाथ ना बताते हुए वो उनके भाई की आइडेंटिटी, मतलब केदारनाथ का बड़ा भाई बन के जाते। और जैसे ही वो शांति देवी के घर पहुंचते हैं तब कांजीमल केदारनाथ का परिचय करवाते हैं। शांति, ये देखो तुम्हारे पति के बड़े भाई आए। तभी शांति देवी 9 साल की थी और जैसे ही उन्होंने उनकी तरफ देखा वो सहम गई। अपने भारतीय दुल्हन की तरह वो भागकर एक दीवार के पास जाके खड़ी हो गई। तभी कांजीमल ने चुटकी बजाकर कहा, अरे शांति, तुम अपने जेठ से इतने शर्मा क्यों रहे हो? तभी उन्होंने धीरे से अपना सर ऊपर किया और दबे आवाज में कहा कि ये मेरे पति के बड़े भाई नहीं, ये खुद मेरे पति है। अभी शांति देवी ने जैसी ये बात कही ना, पूरे घर में सन्नाटा हो गया। तभी शांति ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो गोरे हैं, उनके लेफ्ट गाल के नीचे काला कलर का मस्सा है और वो चश्मा पहनते हैं। तभी केदारनाथ की आंखें वो सुनकर फटी की फटी रह गई एंड माहौल इतना गर्म हो गया था ना कि शांति देवी की माँ ने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, मेहमान घर पे आए तो खाने में क्या बनाओ? तभी शांति देवी ने बिना पलक झपकाए फटाक से कह दिया, इनको भरवा आलू के पराठे और कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। उनकी पर्सनल चॉइस जो मथुरा के बाहर शायद ही किसी पता हो, वो एक छोटी सी 9 साल की बच्ची को पता है, वो भी दिल्ली में। अभी केदारनाथ को ये सब जानकर भी ना विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ये उनकी मरी हुई पत्नी की आत्मा उसमें आई है या उसका पुनर्जन्म हुआ है। तब केदारनाथ ने उन्हें लड़खड़ाते आवाज में पूछा कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे जो मेरा यकीन है वो पक्का हो जाए कि यस, हाँ, तुम्हारे में लुगड़ी देवी की आत्मा है। तब शांति देवी ने कहा कि हमारे पुराने घर के आंगन में एक कुआं था जहां मैं रोज नहाया करती थी। केदारनाथ के ना सब्र का बांध टूट गया था क्योंकि ये उनके पर्सनल लाइफ की ऐसी चीज थी जो शायद ही किसी को पता हो। अब बातों बातों में जैसे ही शांति की नजर उसके 10 साल के बच्चे के ऊपर गई, उसकी आंखें खुशी से भर गई। 9 साल की बच्ची अपने से 1 साल बड़े 10 साल के लड़के को अपने सीने से लगाकर ऐसे रो रही थी जैसे मेले में खोकर वो बहुत सालों बाद उसको मिला हो। वो मूवमेंट देख के सारे जो लोग थे उस कमरे में वो शॉक हो गए। वो जोर से चिल्लाती है, माँ, मेरे सारे खिलौने लेकर आ जाओ, मुझे नवनीत को देना है। और वो इतना बेचैन थी ना कि माँ के लाने से पहले ही वो भाग कर गई और सारे खिलौने लाकर नवनीत को दे दिए। एंड तभी ना केदारनाथ ने शांति देवी से एक सवाल पूछा कि तुम इसे कैसे जानती हो, क्योंकि जब तुमने इसे जन्म दिया तब ये सिर्फ 9 दिन का था और उसके बाद तुम्हारी डेथ हो गई थी। तब शांति ने उनके तरफ भरी हुई आंखों से देखा और कहा कि बेटा तो माँ की रूह होती है और एक रूह दूसरे रूह को कभी नहीं भूलती। अभी शांति देवी ने ना केदारनाथ की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और कटाक्ष में उनसे एक सवाल किया जो सिर्फ एक पत्नी ही पूछ सकती है। शाम का वक्त था, भीड़ थोड़ी सी हट रही थी। तभी उन्होंने उनकी नई वाइफ की तरफ इशारा किया और कहा कि आपने इनसे शादी क्यों की? मेरे मरते वक्त मैंने आपके हाथों में हाथ, आंखों में आंखें डालकर एक प्रॉमिस लिया था कि मेरे जाने के बाद आप शादी नहीं करोगे, मेरी जगह उस घर में किसी को नहीं लाओगे, तो आपने हमारे बीच हुए प्रॉमिस को तोड़ा क्यों? केदारनाथ के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ उस 9 साल की बच्ची के सामने सर झुकाए खड़ा था। अभी मैंने जितना भी कहा ना, आप समझ पा रहे हो कि एक 9 साल की बच्ची एक अपने से बड़े, लाइक अगर शांति देवी 9 साल की थी तो फिर केदारनाथ की एज भी समथिंग 30 के आसपास रहेगी। वो उनको 9 साल की बच्ची एज अ वाइफ ये सारे क्वेश्चंस कर रही है। उस वक्त पर केदारनाथ की मेंटेलिटी क्या रहेगी, लाइक उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा और लाइक उस घर में जितने भी लोग रहेंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा और वो क्या सोच रहे होंगे उस वक्त। वो बिलीव भी कर पा रहे होंगे जो भी कुछ बातें हो रही है, क्योंकि वो जो भी बातें बोल रही थी केदारनाथ सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे थे। मतलब
वो सारी बातें सच निकल रही थी। और इतनी सारी बातें सच निकलने के बाद बिना केदारनाथ को बिलीव नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि शायद किसी तीसरे इंसान ने उनकी आंगन में नहाना या उनको संदूक में पैसे छुपाते वक्त किसी ने देखा होगा, या उनके घर का पता किसी ने बता दिया होगा, उनको दुकान का एड्रेस है, या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में किसी ना किसी ने तो बताया रहेगा, और वही चीजें रट के ये बच्ची बोल रही है। शायद उनको ऐसा लग रहा था। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि एक आखिरी ऐसा सवाल मैं इनसे पूछूं जो सिर्फ लुगड़ी देवी और उनके बीच का राज हो। और अभी ना इस सवाल जवाब में काफी रात हो चुकी थी। तभी केदारनाथ ने शांति देवी से परमिशन लिया अकेले में बात करने की। जब परमिशन ली तब उस कमरे में केदारनाथ का बेटा नवनीत, उनकी नई वाइफ और शांति देवी थे। उन्होंने शांति देवी से एज अ लुगड़ी एक क्वेश्चन किया कि लुगड़ी, तुम्हें तो बहुत भयानक गठिया था, तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? शांति देवी ने बड़े सहजता से जो भी उनके बीच में शारीरिक संबंध हुए थे, फिजिकल एक्टिविटी, उसका इतने डिटेल में विवरण किया, इतने डिटेल में प्रोसेस बताया कि केदारनाथ उन बातों को सुन के रो पड़े। और उन्होंने मान लिया था, क्योंकि वो एक ऐसा राज था ना उस कमरे का, उन दोनों के सिवा इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के किसी भी तीसरे इंसान को नहीं पता हो सकता था। अभी शांति देवी के लिए ना ये सबसे बुरा दिन था जब केदारनाथ ने 15 नवंबर को रिटर्न जाने का सोचा। वो काफी फूट फूट के रोई कि मुझे भी घर ले चलो, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको इजाजत नहीं दी। ये बात आग की तरह दिल्ली में ऐसी फैली ना कि महात्मा गांधी के कानों तक पहुंच गई थी। उन्होंने शांति को अपने आश्रम बुलाया, गोद में बैठाया और काफी देर तक उससे बातें की। इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है वो देखने के लिए उन्होंने 15 लोगों की कमेटी बैठाई, जिसमें काफी पत्रकार थे और कुछ सांसद के लोग भी थे। अब उन 15 कमेटी ने डिसाइड किया कि शांति देवी को ना मथुरा ले जाया जाए, बात को तह तक पहचानने के लिए। 24 नवंबर 1935 को दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेन में सस्पेंस अपने पीक मोड पर था। और जैसे जैसे ट्रेन मथुरा की तरफ आगे बढ़ रही थी, शांति का चेहरा एक दुल्हन की तरह खिल रहा था। और उसकी नजर जब घड़ी की तरफ गई तो उसने बड़ी व्याकुलता से कहा कि जल्दी करो, नहीं तो द्वारकाधीश का पट बंद हो जाएगा। जो कमेटी थी ना वो शॉक हो गई कि एक छोटी सी लड़की दिल्ली की, जिसने कभी मथुरा देखा नहीं, वो मथुरा की ब्रज भाषा कैसे यूज कर रही है। उसने मंदिर का दरवाजा बोलने के लिए ठेठ मथुरा की भाषा यूज की और पट वर्ड यूज किया। अभी शांति देवी अपने पुराने शहर के दहलीज पर थी और हर मोड़ पर उनके पिछले जन्म का कोई ना कोई राज उनका इंतजार कर रहा था। ट्रेन जैसी शांति को लेकर मथुरा पहुंची, उस हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस कमेटी के 15 सदस्य और वहां जमा हुए पत्रकार और लाखों की भीड़ उस चमत्कार को अपने आंखों से देखना चाहती थी। और शांति देवी उस कमेटी के इंसान के गोद में थी जिनका नाम था देशबंधु। कमेटी अभी 15 कदम चली ही नहीं थी कि उनके सामने एक बुजुर्ग शख्स आके खड़ा हुआ, जो कि मथुरा के पारंपरिक पोशाक में था। उसने उस कमेटी मेंबर की जिसके गोद में थी, उसके गोद से उतरी और भागकर उस शख्स के पैर पड़ी। फिर जिनके गोद में थी देशबंधु, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये कौन है, तो वो फुसफुसाकर बोली कि ये मेरे जेठ है। शांति देवी उनके सामने वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे एक पारंपरिक बहू अपने बड़े भाई समान जेठ के सामने करती है। तभी कमेटी ने शांति देवी को टांगे में बैठाया और टांगे वाले से कहा कि ये जहां मुड़ने के लिए कहे वहां मुड़ जाना। अभी शांति देवी एक टूरिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, वो एक घर की मालकिन की तरह बिहेव कर रही थी। घर जाते वक्त उसने काफी कुछ चीजें नोटिस की और कहा कि जगह काफी बदल चुकी है, बड़ी बड़ी इमारतें इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। और वो जो कुछ भी कह रही थी ना, वो सारी बातें 110% सच निकल रही थी। जैसे ही टांगा उनके पुराने घर की तरफ रुका ना, शांति देवी बिजली की फुर्सत में उतरी। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, उनको झुक के प्रणाम किया और गर्व से कहा कि ये मेरे ससुर है। और वाकई वो केदारनाथ चौबे के पिताजी थे। फिर शांति देवी ने बिना किसी को पूछे घर के अंदर दाखिल हो गई और बेडरूम की तरफ चली गई। जो उनकी पुरानी चीजें थी वो देखने के लिए लग गई। तब उनके साथ जो कमेटी आई थी ना, उसने उनका एग्जाम लेने का सोचा और मथुरा की जो कोड वर्ड की भाषा रहती है ना, उसमें उन्होंने पूछा कि जरू कहाँ है। उन्होंने ना बड़े सिंपल वे से बाथरूम की तरफ इशारा किया। फिर कमेटी ने एक वर्ड पूछा, कटोरा क्या होता है? तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पराठा। फिर शांति देवी उन्हें उस घर की ओर लेके गई जहाँ केदारनाथ और उन्होंने गृहस्थी बसाई थी। उनके साथ आए समिति के राम शर्मा थे। उन्होंने एक सवाल किया, दिल्ली में जिस कुएं का जिक्र तुमने किया था वो यहाँ पर कहाँ पर है? और जैसे ही उन्होंने कुएं की बात की ना, शांति देवी उस घर के कोने की तरफ भागी, लेकिन वो वहां पर जाकर शॉक हो गई बिकॉज ऑफ
वहां पर सिर्फ प्लेन जमीन थी। उन्होंने ना चिल्लाकर कहा कि यही वो कुआं था और यही मैं नहाती थी। तभी केदारनाथ सामने आए और उन्होंने वहां पर एक बड़ा पत्थर रखा था, उसको हटाया और सबको शॉक कर दिया। उसी के नीचे एक पुराना कुआं था। अब शांति देवी की सिर्फ एक आखिरी परीक्षा थी, जो उन्होंने एक संदूक को जमीन के नीचे दबाकर कुछ पैसे छुपाए थे उसके बारे में। फिर वो पूरी समिति को एक दूसरे कोने की तरफ लेके गई और उन्होंने एक गमले की तरफ इशारा किया और कहा कि यही है। और जब समिति ने उस जगह पर खोदा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। शांति देवी चिल्ला चिल्ला कर बार बार यही बात कह रही थी कि मैंने संदूक यही छुपाया था जिसमें पैसे थे। तभी केदारनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़े और कहा कि हाँ, वो पैसे यही थे। लुगड़ी देवी की मौत के बाद मैंने वो निकाल लिए थे अपनी जरूरत के लिए। मथुरा की उन गलियों ने गवाही दे दी थी, मौत की रूह का अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पड़ाव है। शांति देवी ने साबित कर दिया था कि मोहब्बत और यादें वक्त की धूल से नहीं मिटती। अब मथुरा की गलियों में ना ड्रामा शुरू हो गया था। शांति एक ऐसे मोड़ पर थी ना जहां वो काफी इमोशनल थी। फिर शांति को ना उस घर की तरफ लेके जाया गया जहां पर लुगड़ी देवी का बचपन बीता था। जाते वक्त ना उसके हाथ पांव कांप रहे थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। उन्होंने अपनी चाची को माँ समझकर उनके तरफ दौड़ लगाई। फिर आधे में उनको रियलाइज हुआ, नहीं ये मेरी चाची है। फिर जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो उनके तरफ दौड़ लगाई और उनकी गोद में जाकर गिर गई। एक 9 साल की बच्ची और पिछले जन्म की माँ एक दूसरे को लिपट कर इतना फूट फूट कर रो रहे थे ना, वो एक इमोशनल मोमेंट बन गया था सबके लिए। फिर शांति देवी को ना द्वारकाधीश मंदिर के यहाँ पर लेके गया। वहां की हर एक जगह, हर एक पत्थर को उसने ऐसे पहचान लिया था जिसका जिक्र उसने दिल्ली के एक बंद कमरे में किया था। अब गांधी जी ने जो कमेटी भेजी थी, उन्होंने उन रिपोर्ट्स को पब्लिश कर दिया। और जैसे ही पब्लिश किया ना, स्वीडन का एक साइंटिस्ट इन बातों को एक ड्रामा समझ रहा था कि ये जस्ट फेक न्यूज है और ये एक फेक केस है। उसको इस केस को एक्सपोज करना था, इस वजह से वो इंडिया आया। इंडिया आकर उसने शांति देवी से इंटरव्यू लिया और काफी गहरी गहरी बातें की और काफी ट्राई किया अपनी तरफ से कि इस केस को कैसे भी एक्सपोज करूं, अलग अलग एंगल से दिखाऊं। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी ये केस उसी बात पे अड़ा रहा जो बात शांति देवी ने कही थी। और फिर उसने हार मान ली। हार मानने के बाद उसने अपनी किताब लिखी जिसमें लिखा कि ये एक मात्र ऐसा केस है जिसके सारे सबूत सही प्रूफ हुआ। कमेटी के सामने ना एक बड़ा काम था, वो ये है कि शांति देवी को उसके पिछले जन्म के माता पिता से अलग करना। और शांति देवी अपने पुराने जन्म के माता पिता को छोड़कर दिल्ली वापस नहीं जाना चाहती थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि पुनर्जन्म ना ये कुदरत का आशीर्वाद होता है, लेकिन पुनर्जन्म की यादों को एक बोझ की तरह जीना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इंसान एक वक्त पर दो जिंदगियां जीता रहता है एंड वो इस सोच में ही रहता है हमेशा। अपने प्रेजेंट में रहकर वो सिर्फ अपने पास्ट के सवालों में जीता है। वो जिंदगी आम नहीं होती हर किसी के लिए। 27 दिसंबर 1987, शांति देवी के घर का वो शांत माहौल। सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ शांति देवी के चेहरे पर एक अजीब सा नूर आया था। शांति देवी ने अपने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया और दबे आवाज में कहा कि आज मेरा इस मिट्टी के शरीर से रिश्ता खत्म होने वाला है। लुगड़ी देवी की यादें और शांति देवी का सफर, आज दोनों एक हो जाएंगे। और वहाँ जितने भी लोग जमा हुए थे ना, वो सभी लोग काफी शॉक हो गए थे, बिकॉज ऑफ वो ना ही बीमार थी, वो स्वास्थ्य से बिल्कुल ठीक थी और ना ही उनकी एज हो गई थी उतनी। उन्होंने ना किसी महर्षि की तरह नहा धोकर सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ के लिए बैठ गए। और उन्होंने बताया कि उन्हें वो 3 लोग दिख रहे जो उनके पिछले जन्म के मौत के वक्त उन्हें दिख रहे थे। और एक आखिरी बार फिर से उन्होंने केदारनाथ का जिक्र किया और कहा कि इस जन्म में कुंवारी रही। लुगड़ी देवी का दर्द शांति देवी के शरीर में महसूस कर रही थी। मैंने उसे माफ किया क्योंकि वो इंसान है और इंसान की फितरत ही है वादा तोड़ना, लेकिन ऊपर कोई वादा नहीं टूटता। उन्होंने ना गहरी सी सांस ली और उनकी आंखें छत की ओर टिक गई। उस घर में जितने भी मौजूदा लोग थे ना, उनको एक अजीब सी खुशबू आई। उससे पहले उन्होंने उस घर में कभी ऐसी खुशबू फील नहीं की थी। बिना किसी तड़प के, बिना किसी दर्द के उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। डॉक्टर को बुलाया ना तो सब हैरान हो गए। बिना किसी कार्डियक अरेस्ट या कोई बीमारी के कोई इंसान इतने पीसफुली कैसे मर सकता है। उनका ब्रेन बिल्कुल शांत हो गया था, बिल्कुल उस तरह जिस तरह किसी ने कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दिया। आई नो कि ये एग्जाम्पल काफी ऑकवर्ड है, बट उन्होंने जाते जाते ना एक बात पर मोहर लगाई, मौत एक सिर्फ दरवाजा है,
अंत नहीं। सो इफ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि और ऐसी कहानियाँ लेते आओ तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।